Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. तो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें टी स्कूल बायोमेडिकल रिसर्चर्स इंस्टीट्यूट दिखाया जाता है। फिर हमें बायोमेडिकल लैब को दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग अपना अपना काम करने में बिजी होते हैं। और ये है हमारी स्टोरी का फर्स्ट मेन लीड गीत योहानसन, और ये है सेकंड मेन लीड फैंग। फैंग किसी से बोलता है कि एक्सक्यूज मी झांग, क्या आपने इक्विपमेंट का काम पूरा कर लिया है? झांग बोलता है कि तुम एक्सचेंजर स्टूडेंट कैसे बन पाए? क्या तुम देख नहीं सकते मेरा सैंपल अभी रेडी नहीं है? ये सुनकर फैंग उदास हो जाता है और ये देखकर गीत मन में बोलता है कि डिस्गस्टिंग। लेकिन गीत के फोन पर तभी किसी हान का मैसेज आता है कि मैं रेडी हूँ, मैं आधे घंटे में तुम्हारे स्कूल में पहुँच जाऊंगा, बाहर आने के लिए तैयार हो जाओ। फैंग देखता है कि ओह झांग, लगता है कि तुम्हारा एनालिसिस का सैंपल पूरा हो गया है, क्या आप डाटा कलेक्ट नहीं करोगे? ये सुनकर झांग गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा सैंपल रेडी हो गया है? क्या एक तुम ही हो जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और बाकी सबको तो कुछ पता ही नहीं है? मुझे परेशान मत करो और दफा हो जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो उसे धक्का दे देता है और वो गिरने ही वाला होता है कि तभी उसे गीत पकड़ लेता है। फैंग बोलता है कि सॉरी एंड थैंक यू मुझे बचाने के लिए, लेकिन गीत उसे जल्दी से खुद से दूर करता है और अपने हाथों को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कहता है कि दूर रहो मुझसे। गीत का ऐसा रिएक्शन देख के फैंग को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहा है। ये सब कुछ देखकर झांग बोलता है कि तुम तो ग्रेट नौटंकीबाज हो, मैंने तो तुम्हें हल्का से ही टच किया था, लेकिन तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। ये सब कुछ सुनकर फैंग को अच्छा नहीं लगता। वो उसे बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। वो बस यही बोलता है कि जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। फिर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान गीत को बाय बोल रहा होता है कि बाय, फिर मिलते हैं। गीत बोलता है कि ठीक है, हैव अ सेफ ट्रिप, और वो हान को बाय बोलकर एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है। वो जैसे ही अपनी कार में एंटर करता है उसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है। वो फोन उठाकर देखता है कि किस चीज की नोटिफिकेशन है। वो देखता है कि उसे एक ऐप से नोटिफिकेशन आई होती है। ये देखकर वो बोलता है कि ये कौन सा ऐप है, और हमें फिर उस ऐप के बारे में बताया जाता है कि वो ऐप एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप है जहाँ पर आप किसी को भी डेट कर सकते हो जो आपको पसंद हो। लेकिन ये ऐप बीएल कपल के लिए है। उस ऐप से एक्सेप्ट करने की नोटिफिकेशन आई होती है कि हम आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, प्लीज अपना डिसीजन ले। गीत उसे कैंसिल करने जाता है लेकिन गलती से एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट होते ही ऐप से नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ये मैच है, मतलब कि आप जैसा पर्सन चाहते हो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखकर गीत शॉक्ड हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, और तभी उसका फोन रिंग करता है। वो फोन उठाता है तो हमें पता चलता है कि हान का कॉल आया होता है। वो गीत से बोलता है कि गीत योहानसन, क्या तुमने मेरा गुड बाय गिफ्ट देखा? ये सुनकर गीत गुस्से से बोलता है कि हान, तुमने मेरे फोन में ये क्या इंस्टॉल किया है? हान अपने नाखून को देखते हुए बोलता है कि ये वही ऐप है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। क्या तुम भूल गए कि कल रात हम क्या बात कर रहे थे? फिर हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान गीत से बोल रहा होता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे पूछने की हिम्मत नहीं करती, इसलिए वो हमेशा मेरे पास आती है, और मैं भी ये जानना चाहता था कि आखिर तुम्हारी सेक्सुअलिटी क्या है। ये सुनकर गीत जोर से टेबल पर अपना हाथ मारता है और हान से बोलता है कि क्या तुम आज रात सोफे पर सोना चाहते हो? ये सुनकर हान डर जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। वो आंटी थी जिन्होंने मुझसे पूछा था, इसलिए मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? गीत उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता और जाके फ्रिज से ड्रिंक निकालता है और गिलास में पोर करते हुए कहता है कि माई सेक्सुअल डिस्गस्टिंग। ये सुनकर हान बोलता है कि मुझे लगता है कि तेरा माइंड सेट बिल्कुल सही नहीं है। गीत बोलता है तो क्या तुम्हें ये डिस्गस्टिंग नहीं लगता? ये सुनकर हान बोलता है कि क्या तुमने ये मुहावरा नहीं सुना है,
नो मोर बर्ड्स आर द बिग गेम। मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो सच्चाई है, क्या आपको नहीं लगता? गीत बोलता है कि मैं पहले तुम्हारे पिछले क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आई एम स्टेट। तो ये सारी रात की बातें गीत को याद आ जाती है कि क्या बात हुई थी। फोन पर हान चिल्ला रहा होता है कि हेलो, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं कि ये ऐप बुरा नहीं है, मैंने तुम्हारे रियल नेम से रजिस्टर नहीं किया है, इसलिए बेझिझक मौज मस्ती करो। लेकिन गीत बोलता है कि मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मेरे फोन को छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर नहीं लगी है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊं या ना बनाऊं।